नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं टोटल न्यूज, आपके साथ मैं हूं पंकज रौतेला। बात करेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों की। छत्तीसगढ़ बीजापुर के बासागुड़ा थाना क्षेत्र के वलम नेंड्रा के जंगल में पुलिस और नक्सलियों के बीच सुबह हुई मुठभेड़ में पुलिस ने 2 महिला समेत एक पुरुष नक्सली को मार गिराया है। वहीं जवानों ने घटनास्थल से हथियार, विस्फोटक और अन्य सामान बरामद किया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि बासागुड़ा थाना क्षेत्र के वलम नेंड्रा के जंगल में नक्सलियों की मौजूदगी है। सूचना पर शुक्रवार को डीआरजी बीजापुर और कोरबा 210 की संयुक्त टीम नक्सल विरोधी अभियान पर निकली। अभियान के दौरान शनिवार की सुबह 7:30 बजे के करीब बेलम गुट्टा के पहाड़ी इलाके में पुलिस व नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। कुछ देर चली मुठभेड़ के बाद पुलिस ने 2 महिला नक्सली और एक पुरुष नक्सली को मार गिराया। पुलिस के मुताबिक घटनास्थल से नक्सली शव सहित हथियार, विस्फोटक, प्रतिबंधित नक्सली संगठन की प्रचार सामग्री, नक्सली वर्दी, पिट्ठू, दवाइयां और रोजमर्रा का सामान बरामद हुआ है। क्षेत्र में जवानों का सर्च अभियान अभी चल रहा है। विजय पुचौरी जुड़ रहे हमारे साथ, हमारे सहयोगी, उनसे ज्यादा जानकारी लेते हैं। विजय, नक्सलियों के साथ पुलिस की मुठभेड़, 3 नक्सलियों को ढेर किया गया है, क्या कुछ जानकारी खबर को लेकर? पंकज, मैं बता दूं कि लगातार जो है बीजापुर इलाके में सुरक्षा बल के जवानों को नक्सलियों के खिलाफ अभियान में फायदे मिल रहे हैं। आज भी मुखबिर से सूचना मिली थी कि बीजापुर जिले के जो बासागुड़ा इलाका है, बेलम का जो जंगल है, उस इलाके में शस्त्रधारी नक्सलियों को देखा गया है, जिसको लेकर के कोबरा और डीआरजी के संयुक्त पार्टी को इस इलाके में निकाला गया था। रात भर सर्च अभियान के बाद जब सुबह मॉर्निंग में पहुंचे हैं, तब नक्सलियों की भनक लग गई और नक्सलियों ने जवानों को देखते ही फायरिंग शुरू कर दी। जवानों ने मोर्चा संभाला और नक्सलियों की गोली का जवाब गोली से देना शुरू किया। लगभग 25 से 30 मिनट तक मुठभेड़ चली है। इस मुठभेड़ में 2 महिला सहित एक पुरुष को जवानों ने मार गिराया है। जब इस इलाके की सर्चिंग सरगर्मी से की गई है तो 3 नक्सली शव और इनके पास से भारी मात्रा में हथियार और दैनिक उपयोगी सामान बरामद किया गया है। और हालांकि जिस प्रकार से देखा गया है कि सर्चिंग के दौरान जो है जंगलों में खून के धब्बे भी देखे गए हैं, उससे अनुमान ये लगाया जा रहा है कि इस इलाके में और भी नक्सली घायल हुए हैं। हालांकि सुरक्षा बल के जवानों को इस बार मुठभेड़ में फायदे हुए और जो मारे गए नक्सली हैं उनको मुख्यालय बीजापुर लाया जा रहा है। उनकी शिनाख्त की जाएगी, मारे गए नक्सली किस कैडर के हैं और सरकार ने इनके ऊपर कितना इनाम रखा था। पंकज, विजय, लगातार नक्सलियों को मुख्यधारा से जोड़ने की कोशिश हो रही है। इससे पहले कांग्रेस सरकार ने अभियान चलाया, अब मौजूदा सरकार भी उसी ढर्रे पर चल रही है ताकि नक्सली जो लोग हैं जिनकी विचारधारा बदल चुकी है उनको एक बार फिर से मुख्यधारा में लाया जाए। क्या उसका प्रभाव पड़ता नहीं दिख रहा है? जी पंकज, मैं बता दूं कि छत्तीसगढ़ सरकार की जो पुनर्वास योजना है, जिसे लेकर के जो स्थानीय नक्सली है वो लगातार आत्मसमर्पण कर रहे हैं और छत्तीसगढ़ सरकार की जो पुनर्वास नीति है उसका वो लाभ भी ले रहे हैं। लेकिन कई नक्सली ऐसे हैं जो नक्सली संगठन छोड़ना नहीं चाहते हैं। आखिर में ये हो रहा है कि उनको मौत के घाट सुरक्षा बल के जवान उतार रहे हैं। अब देखना यह होगा कि इस मुठभेड़ के बाद इस इलाके में जो नक्सली हैं वो समर्पण करते हैं या फिर आगे भी ये कार्रवाई जारी रहेगी। पंकज, विजय, नक्सलियों के इलाकों को लेकर लगातार सरकारें काम करती रही हैं, पुलिस बल और वहां जो जवान मौजूद हैं वो अभियान चलाते रहे हैं। जो इलाके नक्सली के हैं उन इलाकों को लेकर अब कोई अभियान ऐसा चलता दिख रहा है ताकि उनकी धरपकड़ की जाए, उनके इलाके को चिन्हित किया जाए? वो इलाका कौन सा है जहां पर नक्सली अभी बने हुए हैं? पंकज, मैं बता दूं कि जो बस्तर संभाग के जो 7 इलाके हैं वो 7 नक्सल प्रभावित इलाके हैं और लगातार सुरक्षा बल के जवान उन इलाकों तक पहुंच रहे हैं जो पहुंचहीन इलाके हुआ करते थे और लगातार जो है नक्सलियों की शिनाख्त करके गिरफ्तारियां लगातार की जा रही हैं। और इन जो इलाके सड़क पुल पुलिया और जो टावर्स बैठ रहे हैं उसके कारण नक्सली बैकफुट पर है, लेकिन लगातार जो है सर्च अभियान जवानों के द्वारा चलाया जाता है। यही कारण है कि आज बीजापुर सुरक्षा बल के जवानों को फायदे मिले हैं और आने वाले समय में भी फायदे मिलेंगे। पंकज, विजय, एक और सवाल, अंतिम सवाल ये कि तब और अब नक्सलवाद में कितना फर्क देखते हैं और कितना दिखाई देता है? क्योंकि पहले ये कहा जाता था कि बंदूक इसलिए उठाई ताकि काम नहीं हुआ, विकास नहीं हुआ, शिक्षा नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है, हमारे लिए काम नहीं हो रहा है। लेकिन अब तो सभी का विकास चल रहा है और हर जगह सड़क की व्यवस्था, स्वास्थ्य की व्यवस्था, शिक्षा की व्यवस्था है, लेकिन अब भी नक्सली मौजूद है। पंकज, मैं बता दूं कि सरकार आते जाते रहती है। सरकार के दावे और वादे हमने देखे हैं कि इस बार सरकार जब आती है तो कहती है कि इस बार जो है नक्सलवाद को इस इलाकों से खात्मा किया जाएगा, लेकिन नक्सलवाद बस्तर में एक नासूर बन के बैठा है। नक्सली जो है लगातार विकास का रोड़ा बने हैं और लगातार ये भी कहते रहे कि इन इलाकों में विकास नहीं हुआ। यही कारण है कि हमने बंदूक का
हाथ थामा है, लेकिन अब लगातार विकास हो रहे हैं। लेकिन अब बड़े नक्सली लीडर जो हैं इन इलाकों में अब उगाई का ये साधन अपना लिए हैं। यही कारण है कि नक्सलवाद जो है इस इलाकों से खत्म होते की कागार पे नहीं दिख रहा, लेकिन बैक फुट पर जरूर दिख रहा है। पंकज, चलिए, बहुत शुक्रिया विजय आपका तमाम जानकारी के लिए।